गवाए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मम्मी आती है, कोई रिलेटिव आते हैं, प्रॉब्लम बोलते हैं, संस्था चालक कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो चोरी डाका करने के लिए बैठे हैं। आप अपनी पढ़ाई रोक देंगे, ऑनलाइन जो चल रही है, या बच्चों को जो सहकार्य आपका है वो बरोबर मिलता रहेगा? एक्चुअली पोजीशन ऐसी है कि अगर तुम्हारे पेट में अगर खाना रहा तो तुम दौड़ सकेंगे, चल सकेंगे, बोल सकेंगे। अगर हम उन टीचर थोड़ा अंतर ठेवा तुम्ही. चलो बाजू हो. अरे मागं हो. हो मागं मोठा सर्कल करा. चला हो साहेब, चला बस. घोषणाबाजी करो ना. घोषणा क्या उसको कुछ नहीं होता. अलाउड आहे घोषणा देणं. सर 2 मिनिटं फक्त पे करतोय प्रेझेंटेशन. चला यमराजजी कापाकडे संस्था चालू. महाराष्ट्रातील इंग्रजी शाळांच्या व्यथा तुम्हाला सांगतो. कथा सांगतो बघा औरंगाबाद जिल्ह्याला. पुढे जाओ महाराज, राजाधिराज महाराज पधार रहे हैं. महाराजांचा विजय असो, महाराजांचा विजय असो, महाराजांचा विजय असो. प्रधानजी, जी महाराज. आमच्या राज्याचे काय हाल हवाल आहेत? महाराज, राज्याचे हाल अहवाल म्हटलं तर आनंदी आनंदी आहेत. वा 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 वा. कोरोना कमी झालेला आहे. कमी झालाय. वा. पण महाराज, पण महाराज, पण काय महाराज, कोविडमुळे इंग्रजी शाळांची फीस थकीत आहेत. अजून बी थकीत आहे? होय. कसं काय? आणि आपल्या मायबाप सरकारने आरटीच्या अंतर्गत दिलेले पैसे अद्याप 4 वर्षापासून दिलेले नाही महाराज. अद्याप दिलेले नाहीये. होय महाराज. कसं दिले नाही त्यांनी? त्यामुळे आपल्या विरोधात राज्यामध्ये असंतोष पसरला काय आहे. बोलता? आमच्या विरुद्ध असंतोष? होय महाराज. कसं काय? आपण इंग्रजी शाळेला न्याय द्यायला पाहिजे महाराज. न्याय? होय. हो, निश्चित दिला पाहिजे. नाहीतर विरोधक या संधीचा फायदा घेऊन आपली खुर्ची हलवल्याशिवाय राहणार नाही महाराज. आमची खुर्ची हलवतील? होय महाराज. तुम्ही काय करताय मग? आदेश द्या महाराज. जा कामाला लागा. जी महाराज. आत्ताच मेसा संघटनेचं एक शिष्टमंडळ सरकारबरोबर चर्चा केली असता परत सरकारनं सांगितलं की निश्चितपणे तुम्हाला न्याय मिळेल, तुमच्या मागण्या मंजूर होईल. बघूया न्याय मिळतो किंवा नाही. कोण? न्याय? कोण आपण? ए न्याय? न्याय नाही तुला, न्यायला आलोय आम्ही, न्यायला आलोय तुला. कोण? कोण आपण? कोण म्हणतोस? मागे बघ माझ्याकडे. मी कोण? कोण स्वामी? मी प्रत्यक्ष यमराज. यमराज? तुला मसनात न्यायला आलोय, मसनात न्यायला आलोय. का महाराज? का? अरे तोंड वर करून का विचारतोय? तुझ्या एक नाही हजारो तक्रारी माझ्याकडे आलेल्या आहेत. तक्रार महाराज? हो तक्रार. कोणती तक्रार महाराज? कोणती म्हणतोस? एक नाही. अरे तू इंग्रजी इमारतीचं भाडं दिलेलं नाही शाळेचं. अजून तू इलेक्ट्रिसिटीचं बिल सुद्धा भरलेलं नाही. हेच काय? अरे वर्षभर
हे जे तुझ्या शाळेमध्ये शिक्षक राबतात हे पवित्र शिक्षणाचं कार्य करतात, त्यांचे पगार देखील तू केलेले नाही आहे. महाराज काय बोलतोस मला महाराज? अद्याप पालकाकडून पैसे मिळाले नाही महाराज. पैसे मिळाले नाही अजून तुझ्याकडे? आरोग्याचे पैसे सुद्धा मिळाले महाराज. चल मसनात चाल, तुला मसनात न्यायला आलोय मी. महाराज मी तुमच्या पाया पडतो. माझ्या पाया पडतो. मला मला पैसे मिळाले का मी सर्वांचं देणं सुट्टी करेल महाराज. अरे हट, काय पण बोलतोस? अरे म्हणतोय फक्त पैसे देईल. खोटं बोलतोस, भ्रष्ट आहेस तू आणि खोटे आश्वासन देऊन फसवणूक करतोयस तू सगळ्यांची. हे देवा, कोणत्या जन्माची पाप म्हणून तुम्हाला ही शिक्षा देतोस? अरे तूच सांगितलं होतं ना, जा ज्ञान मंदिर उघड, शिक्षणासारखं पवित्र कार्य कर. मग काय चुकलं देवा माझा? अरे कोरोना कमी झाला, कोरोना वाढला, हा काय माझा दोष? पालकांकडे फीस बाकी आहे, हा माझा गुन्हा? देवा बोल, अरे कोणत्या जन्माचं पाप म्हणून तू हे शिक्षा देतोस? अरे मस्तात जायची वेळ आलेली आहे. पालकांनी पैसे दिले नाही, त्या बाप सरकार आमच्या हक्काच्या आरटीचे रक्कम दिले नाही. मग सांग कसे करू मी पगार, कसं फेडू मी इमारतीचं भाडं? देवा बोल बोल, काय बोलत नाहीस तू आता? देवा अरे कुठल्या जन्माचा पाप म्हणून तुम्हाला शिक्षा देतो देवा? कुठल्या जन्माचा पाप म्हणून शिक्षा देतो देवा? अरे हट. चल चल मसनात चल, मसनात चल. राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है. आज या ठिकाणी इंग्रजी शाळेच्या संदर्भामध्ये मागण्या आहेत त्या ऐकून घ्या. तर यानंतर मी आम्हाला त्याचं काही द्यायचं आहे. ये बताइए, पिछले 2 सालों से लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल बंद है, बराबर तो ऑनलाइन पढ़ाई चालू है आपकी तरफ से बच्चों की, बराबर है. तो किस तरीके से आप लोग अपने टीचर्स को पेमेंट वगैरह कर रहे हैं? एक्चुअली यह जो है तो हमने पहले ही बताया था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन रहने की वजह से पेरेंट्स लोगों ने हमें फीस अभी तक नहीं दी है, और ये जो पेमेंट करना है इनकी 2 साल से जो फीस है वह बाकी है. बल्कि ये जो पेमेंट करने वाले टीचर लोग जो है इनका पेमेंट भी हम नहीं कर सकते हैं. हमारी बिल्डिंग जो है स्कूल की बिल्डिंग है, इसका रेंट तक हम दे नहीं चुके हैं. ड्राइवर है, स्कूल बस के ड्राइवर है, से ढेर सारे प्रॉब्लम है. टैक्स नहीं दे पाए. इलेक्ट्रिक बैंक का जो लोन है वो हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझा है कि बैंक के लोग, बैंक में से फ़ोन आते रहते हैं, धमकियाँ आती रहती है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पर हमारी जो है वह इंस्टॉलमेंट्स चुकती करो. लेकिन स्कूल रीओपन न होने की वजह से अब यह प्रॉब्लम जो है वो जारी है. केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा आया है वो आप तक पहुंचा है? हम तक वो पहुंचा नहीं है, इसीलिए तो हमने ये आंदोलन छेड़ा है. जो परिपूर्ति है, आरटीआई जो एक कायदा है उसके मुताबिक जो रकम हमें मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है. बस आप लोग सभी के माध्यम से हम शासन तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी आरटीआई की थकबाकी अगर हमें मिल जाती है तो कुछ हद तक हम लोग जो है इस उलझन में से सुलझ सकते हैं. लेकिन अगर कोरोना में सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका हुआ है. आज जो बच्चे फर्स्ट में है, सेकंड में, वो ABCD भी भूल चुके हैं सर, तो कितना बड़ा चैलेंज रहेगा दोबारा स्कूल चालू होने के बाद में आपके सामने? देखो समस्या एक नहीं है, ढेर सारी समस्या हमारे सामने है. लेकिन जो बड़ी बड़ी आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है कि देखो अगर तुम्हारी वित्त हानि होती है तो बड़ी छोटी हानि है और जो भी कुछ, लेकिन एजुकेशन का जो लॉस हुआ है यह बिल्कुल कभी भी भर न सकने वाला है. उसके बावजूद भी हमने जो शिक्षक जो संस्था चालक है इन्होंने इस तरह से प्लान किया है. एक ब्रिज कोर्स जो है वह भी ऊपर से आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके द्वारा भी हम लोग जो है वह अच्छी तरह से ये सारे इम्प्रूवमेंट करके बच्चों को और फिर से इस प्रवाह में लाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं. लेकिन मेरा एक सवाल ऐसा है कि जैसे भी ये लॉकडाउन चल रहा है, आपकी एक लड़ाई प्रशासन के साथ में चालू है, अगर इसके अंदर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य खतरे में है, आप अपनी पढ़ाई रोक देंगे ऑनलाइन जो चल रही है, या बच्चों को जो सहकार्य आपका है वो बरोबर मिलता रहेगा? एक्चुअली
पोजीशन ऐसी है कि अगर तुम्हारे पेट में अगर खाना रहा तो तुम दौड़ सकेंगे, चल सकेंगे, बोल सकेंगे। अगर हम उन टीचर लोगों को पैसे देंगे, पेमेंट देंगे, तो ही वो हमारे पास रह सकेंगे। संस्था चालक तो जाकर स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इतने सारे टीचर लोगों को अगर तुम्हें बेयर करना है तो इच्छा नहीं रहने के बावजूद भी, हमारे तत्व में नहीं बैठता उसके बावजूद भी अब तक हमने खींचा है। जब तक हमें ताकत थी या 2 साल तक हमने खींचा है, लेकिन इसके बाद अगर गवर्नमेंट ने हमारे तरफ ख्याल नहीं दिया, हमारे मांगे यदि पूरी नहीं हुई तो ना इलाज से हम इसके बाद का जो आंदोलन है वो बड़ा कड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं और सारे महाराष्ट्र के स्कूल एट ए टाइम हम लोग बंद करने वाले हैं, एजुकेशन बंद करने वाले हैं। इंग्लिश स्कूल सिर्फ? जी, इंग्लिश स्कूल। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य खतरे में है आपकी जंग के अंदर। जी बिल्कुल ठीक है, आपका सही सवाल है। बच्चों का जो है वह खतरे में है, लेकिन यहाँ पर अगर तुम जी नहीं पा रहे, अगर टीचर ही नहीं जी पाएंगे तो फिर वो पढ़ाएंगे कैसे? सरकार तक के आपको ये मैसेज पहुंचाना है। बिल्कुल। अगर हमको अनुदान या हमको कुछ मिलता नहीं है प्रशासन की तरफ से तो आप फिर पढ़ाई बंद कर देंगे? बिल्कुल, उसको कोई इलाज ही नहीं, उसके ऊपर कोई चारा नहीं है उसका। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं राजेश निम्बेकर हूँ, मेसा संगठन का राज्य संगठक हूँ। मैम हमें ये बताइए कि आज जो विभाग मराठी और हिंदी। हिंदी आप हमें ये बताइए कि जो विभाग आयुक्त के सामने आपने ये आंदोलन किया है ये किस संदर्भ में है और क्यों आप लोग को यहाँ तक पहुँचने की नौबत आई? हमारे यहाँ पे आज अलग अलग डिमांड्स है। जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आरटी जो हमारे 3-4 साल से अमाउंट बहुत बड़ी पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, वो हमें हक की अमाउंट हमें चाहिए। दूसरी बात कि एकेडमिक ईयर 19 और 20 की भी बहुत सारी फीस हमारी पेरेंट्स के पास पेंडिंग है। लास्ट ईयर की फीस हमारी पेंडिंग है क्योंकि ऐसा कुछ गवर्नमेंट से ऑर्डर ही नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स को फीस भरना ज़रूरी है, जबकि हमारे टीचर सुबह से लेके शाम तक एजुकेशन के लिए तैयार है। सब कुछ चल रहा है अच्छी तरह से एजुकेशन। और सबसे बड़ी बात तो फिज़िकल स्कूल से भी हार्डवर्क टीचर्स को यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो 100% पेमेंट्स है वो हम संस्था चालक चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास फीस नहीं आ रही है। केंद्र सरकार के तरफ से महाराष्ट्र सरकार को जो पैसा दिया गया है इसका स्कूलों में देने के लिए वो आप तक नहीं पहुंचा? वो भी नहीं पहुंचा है। और लास्ट ईयर का तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 50% ही मिलेगा, वो भी हमें मंजूर नहीं है। लेकिन मैम आपको नहीं लगता कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? एक तरफ गवर्नमेंट पेरेंट्स को कह नहीं रही है कि फीस देना है, एक तरफ आप फीस मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच में बच्चों का भविष्य खतरे में नजर नहीं आ रहा है आपको? सर बच्चों के लिए यहाँ पे आए, सिर्फ संस्था चालक अपने फायदे के लिए नहीं आए, ये फायदा सरकार का भी है क्योंकि जिस देश में एजुकेशन डाउन होता है वो देश का मतलब वो देश को ख़त्म करना या उसको कीड़ लगाना सबसे आसान तरीका है कि उस देश का एजुकेशन सिस्टम आप वीकर कर दो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर सबसे ज़्यादा नुकसान लॉकडाउन में किसी को हुआ तो वो एजुकेशन को हुआ, बच्चों को हुआ। चलिए आगे एक सवाल ऐसा है, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो कहीं आप ऑनलाइन पढ़ाई रोकने के इरादे में तो नहीं, हमें बच्चों का नुकसान नहीं करना है। रोकेंगे नहीं सर, लेकिन हमारा भी अंत नहीं देखना चाहिए ना, कहाँ तक करेंगे? मतलब आप ऐसे मोड़ पर आके खड़े हो गए, एक तरफ हुआ एक तरफ डू और डाई यही सिचुएशन आ गई हमारे लिए। तो सकते हैं ना आपको पेमेंट? हम तो पढ़ाई बंद करने की बात तो बहुत दूर, जो ज्वाइन नहीं हो रहे उनसे हम बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं कि यू शुड ज्वाइन, क्योंकि अगर बच्चा नहीं सीखता है तो ये उसके बाद तो कोई ब्रिज कोर्स भी काम नहीं करने वाला। अगर इस साल भी बच्चे अगर ऑनलाइन को ज्वाइन नहीं होते तो कोई ब्रिज कोर्स काम नहीं करने वाला है। क्या कहना है जो फीस को लेकर? पेरेंट्स कैसा है सर, जो सचमुच मुश्किल में है वो अगर हमारे पास आके प्रॉब्लम बताते हैं, अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने पापा गंवाए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मम्मी आती है, कोई रिलेटिव आते हैं, प्रॉब्लम बोलते हैं, संस्था चालक कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो चोरी डाका करने के लिए बैठे हैं। तो हम भी उनकी बात समझ के कि किससे फीस मांगना, किसने भरना, ये सिचुएशन में भी ज़रूरी है, ये हमें भी समझता है, लेकिन जो अच्छी तरह से इकोनॉमिकली वेल सेटल है वो पेरेंट्स भी फीस नहीं भर रहे। मौका मिल गया है। चलिए हम तो मीडिया वाले हम यही कहेंगे कि पेरेंट्स को भी और प्रशासन को भी स्कूल का साथ दे, क्योंकि देश का भविष्य। आखिरी सवाल, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारे जो संगठन के है
वो डिसाइड करेंगे कि अगली स्टेप क्या रहेगी, लेकिन स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो ये तो हमारा सबसे बड़ा एम रहेगा, ये फाइनल है। गवर्नमेंट रहो या आम आदमी रहो, ये अगली स्टेप मोनाली महालपुरे, लिटिल एंजल स्कूल, बजाज नगर।